खबर ये नहीं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कैसा पाकिस्तान चाहते हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान को कायद के विजन के मुताबिक बनाने के लिए हम काम नहीं कर सकते, लेकिन कायद के नाम पर सियासत में खूब आती है। आज कौम यौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह मना रही है और इस अहम दिन पर मज़ार कायद वाक़े पर सिंध और विफाक फिर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। कल सिंध हुकूमत ने मज़ार कायद वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट की मंजूरी दी, जिसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने मज़ार कायद वाक़े का मलबा तहरीक इंसाफ और विफाकी हुकूमत पर डाल दिया है। अब जाहिर है सिंध हुकूमत ने जो पत्थर फेंका है इसका जवाब भी आएगा। अफसोस इस बात का है कि 70 साल बाद भी बतौर कौम हम अपने अजीम रहनुमा को पहचान ही नहीं पाए, जिनकी दूर अंदेशी, उसूल पसंदी और सच्चाई की गवाही दुश्मन भी देते रहे। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन और कांग्रेसी सियासतदान थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में इनका एक कौल बहुत मशहूर हुआ। इनका कहना था कि अगर मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी, 200 अबुल कलाम आजाद होते, लेकिन कांग्रेस के पास एक जिना होते तो हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता। माजी करीब की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर खारजा जसवंत सिंह भी जिन्ना के बड़े मद्दाह थे, जिनको बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ पर पार्टी से भी निकाला गया। जसवंत सिंह ने जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने हमारे महबूब कायद की तारीफ किन अल्फाज में की, जरा गौर से सुनिए। कायद आज़म एक अजीम कौम परस्त हिंदुस्तानी थे, जिन्हें कांग्रेसी रहनुमाओं के रवैये ने अलग मुल्क के लिए जिद्दोजहद पर मजबूर किया। कांग्रेसी रहनुमा इस हकीकत का इदराक न कर सके कि हिंदुस्तान के नए निज़ाम में मुसलमान हिंदू गलबे से खाइफ थे। किताब में जसवंत सिंह ने पाकिस्तान की बजाय भारत को तरजीह देने वाले मुसलमानों की ज़बू हाली का भी खुलकर जिक्र किया है। वो मजीद कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाने का फैसला बिल्कुल सही था। जम्मू कश्मीर के हवाले से वो लिखते हैं कि अगर भारत कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक दे दे तो खित्ते के ममालिक के दरमियान माबैन मजबूत इक्तिसादी रवाबित बहाल हो सकते हैं। और आज की अगर बात करें तो यह गवाही अब हिंदुस्तान भी देने लगा है कि सिखों ने 47 में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का साथ ना देकर संगीन गलती की। भारत के हाथों जख्म सहने के बाद अब इसका एतराफ सिख रहनुमा खुलेआम कर रहे हैं। सवाल यह है कि हम पाकिस्तान को कायद के विजन के मुताबिक बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। आज इसी पर बात होगी। असद खरल साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, एक तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहरमती का मामला जो है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले कायद आज़म का जो विजन था, देखिए ये होता है विजनरी, सही लीडर, कि 70 साल गुजर गए और आज उनकी बातें आज भी सही सच साबित हो रही हैं। आज देखिए सिखों का क्या हाल है वहाँ पर, आज देखिए मुसलमानों का क्या हाल है, उनसे शरीयत छीनी जा रही है, बेकार कैंप बनाए जा रहे हैं। तो ये कायद आज़म जीत गए और अब ये चलता है, लोग कहते हैं गांधी हार गए। उसामा साहब, प्रोग्राम के दौरान और नाज़रीन जो सुनने वाले हैं, कई दफ़ा ये मैं वर्ड यूज़ करता हूँ अक्सर कि लीडर और सियासतदान में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। शायद आम आदमी के लिए ये एक ही बात होती है कि जो रहनुमा होता है, लीडर होता है, और जो सियासतदान होता है, जो पॉलिटिशियन होता है, वो एक चीज़ होती है। ठीक है, लीडर पॉलिटिशियन तो होता है, लेकिन ये होता है विजन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का। जो सियासतदान होता है, जो पॉलिटिशियन होता है, वो अपने इलेक्शन से आगे की नहीं सोचता। वो ये सोचता है कि 5 साल का मुझे मैंडेट मिल गया, सही मिल गया या गलत मिल गया है, तो वो ये जुगाड़े लगाने की कोशिश करता है कि माल बनाओ और ऐसा कोई निज़ाम कर दो, इदारे इस तरह कर लो, मिलान कर लो, या आपस में मिला लो, या अपने नीचे कर लो, या आपस में बांट के खाओ, ताकि अगला इलेक्शन जो है वो भी मेरी पक्का हो जाए। ठीक है, जो लीडर होता है ना, वो लॉन्ग टर्म मनसूबे बनाता है। वो ये नहीं देखता कि मनसूबा 10 साल है या 20 साल है, वो ये देखता है कि इसके आने वाली नस्लों के ऊपर क्या असरात होंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जो अभी काश वो हम कह नहीं सके प्रोडक्शन टीम को, वरना आज हम वो क्लिप चलाते। मैं वो अभी कल सुन रहा था, अभी वो जो किसानों की चल रही है वहाँ पे बहुत बड़ा एक महीना हो गया, वहाँ पे एक सिख रहनुमा है, गालबन वो पार्लियामेंटेरियन भी है, वो बड़ा डिटेल से बता रहे थे उसामा साहब, और जिस तरह आपने भी बातें की हैं इंट्रो के अंदर, वो ये कह रहे थे, मुझे अभी भी याद है वो चीज़ें जो बता रहे थे सरसरी सी में नाज़रीन से, बड़ी अहम बातें हैं। काश वो उनकी ज़ुबानी सुनाते तो आपको आंखें खुल जाती। एक तरफ मज़ार कायद आज़म के वाक़े के ऊपर सिंध हुकूमत, और दूसरी तरफ सिख और हिंदुस्तान के बासी भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं वो हमारा मौसम था।
हमने बहुत बड़ी गलती की। मैं उनके एग्जैक्ट अल्फाज आपको कोट एंड कोट बताता हूँ, हम दिखा भी सकते हैं अगर आगे मंडे को, चूंकि हमारा प्रोग्राम है शायद उस पर भी हम दिखा सकते हैं अगर मुनासिब हुआ। वो ये कह रहा था कि जब ये तकसीम हो रही थी ना जी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हो रही थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो तरले कर रहा था। उसने मास्टर तारा सिंह को, हमारे सिख रहनुमाओं को, खुदा के लिए हिंदू बनिए की जो चीजें आपको नहीं पता, जिस दिन ये इक़्तिदार में आ गए, जिस दिन ये इक़्तिदार में आ गए, ये आपको तबाह करके रख देंगे, ये फिरौन बन जाएंगे। उसने कहा, वो सिख रहनुमा बता रहा है, कहता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कन्विंस किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने मास्टर तारा सिंह को बुलाया और उसने कहा पूरा पंजाब ले लो, दिल्ली तक ले लो। कायदे आज़म ने उसको कहा कि आपको मिल रहा है पंजाब, ले लो। तारा सिंह तैयार होके गया। तारा सिंह जब नेहरू के जाके पास बैठा तो वही हिंदू बनिया, बगल में छुरी मुंह में राम राम। उसने कहा किसने आपको कहा है, हम तो आपके ताबेदार, आपके सामने हम खड़े होंगे, हम तो जनाब आपकी नस्लों की भी गुलामी करेंगे, तो आप हमसे अलहदा हो रहे हैं। कायदे आज़म ने यह नहीं कहा था कि सिख और मुसलमान के पाकिस्तान, ना, कायदे आज़म मेरिट के ऊपर खिलाफ बात नहीं कर सकते थे। उनको पता था कि हिंदू क्या करेगा। दो कौमी नजरिए की बुनियाद क्यों रखी? वो नवाज शरीफ तो कहते हैं ना कि नजरिए की उन्होंने नफी कर दी, वो सैफमा के फंक्शन में खड़े होके, कि आप भी जिसको खुदा को हम मानते हैं, आप भी उसी भगवान को। यहां तक उसने कहा वो पत्थर के भगवान हम उनको मानते हैं, नौज़बिल्ला। नवाज शरीफ ने यह फिक्रा लाइव तकरीर में कहा, कोई एडिटेड स्पीच नहीं है, वो कलबरी फॉन्ट वाला इशू नहीं है, खुद कहा। फिर उन्होंने कहा कि जो कल्चर आपका है वही हमारा है, वही आप खाते पीते, वही हम खाते, आलू गोश्त आप खाते हैं, आलू वो तो गोश्त खाते ही नहीं है। यानी उसको इतनी सेंस नहीं भेजा नवाज शरीफ साहब का, वो तो गोश्त काटने वालों को, गोश्त खाने वालों को कत्लेआम कर रहे हैं वहां पे। आप कह रहे हो वो गाय का गोश्त खाते हैं? नहीं, वो तो उस पर तो कत्ल करते हैं, सिर्फ उसका तो पेशाब जो है उसको बेचते हैं वो, जिस तरह पूजा करते हैं उसकी। यानी नवाज शरीफ का विजन देख ले, वो क्या भगवान और खुदा को एक कह रहा है, और कह रहा है बीच में छोटी सी ये लकीर है, जिसके उस लकीर के लिए जिसको वो छोटी सी कह रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब आज भी उधर उनके दिल धड़कते हैं। आज भी जाती उमरा उन्होंने पाकिस्तान में बसाया है, आज भी उस जाती उमरा में भारत के सूबा मशरकी पंजाब में, पंजाब से और पाकिस्तान की हुकूमत के फंड लगे हुए। आपको पता है इस चीज का? मैं वहां पे गया था, इलीगल बॉर्डर क्रॉस कर गया था इनके गांव में, 98 की बात है, स्टूडेंट एज में, क्योंकि भारतीय पंजाब में वीजा नहीं लगता। मैं इनके घर में मंदिर बना हुआ है, वो सारी कहानियां सिखों की इंटरव्यू किताब जो पनामा पेश हुई सारी इनकी बैकग्राउंड में देखे हैं। अभी नए तो उन्होंने फिर पैसे भी लगाए और वही बस्ती इधर बसाई। आज भी वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे पाकिस्तान को, उसके वजूद को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा ये खानदान, और यही साजिशें कर रहे हैं। मामला ये उसामा साहब कि वहां पे वो कहता है कि जब वहां पे नेहरू ने उसको एपनेटाइज कर लिया और नेहरू ने उसको अपने चक्कर में लिया, कायदे आज़म साहब ने ये कहा था कि आप जिस तरह हम एक अलहदा कौम है, एक मजहब है, ये हिंदू सिख जो है आपको, ये हिंदू जो बनिया है ये आपको तंग करेगा, क्योंकि पंजाब के अंदर आपकी अक्सरियत है, ठीक, और पंजाब का जो सूबा है, जिस तरह इंडिपेंडेंट स्टेट रियासत पाकिस्तान एक अलहदा से बन रही है, आप भी एक अलहदा से बने, एंटिटी अपनी स्टेट बने, और हिंदू जो है, जो लोग हैं वो रियलाइज हो रहा है वैसे आज। हाँ जी, लेकिन अब वो मास्टर तारा सिंह, उन्होंने कहा कि उसने उस बातों में आके, नेहरू की बातों में आके, आज अगर कायदे आज़म साहब ने क्या कहा, आज उनके जो हालात और वाकयात के मुताबिक उनके जो अफकार हैं, क्या वो सच नहीं हो रहे साबित? मैं चंद उनकी जो कोर्स बता रहा, दो कौमी नजरिए की अब जो मुखालफत जिन्होंने की, सही उनको समझ आ गई है। वहां के जो इवन के कुछ जो हिंदू जो पढ़े लिखे हैं ना, और जो सिख तो खैर वो तो विक्टिमाइजेशन के शिकार है ही है, मुसलमान है, जो सेंसिबल हिंदू है वो भी कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, मोदी के बारे में कोई खुश नहीं है वो। जी दानिश्वर कहीं वो तो अवार्ड्स वापस कर दिए हैं, वो तो इंतहा पसंद सोच वाले चांद लोग हैं ना इस तरह के, जो हैं जो दहशतगर्दाना सोच रखते हैं। फिर अब जो उनका विजन है, अब हिंदुस्तान पूरा सिख मान रहे हैं और उस वहां मुल्क में रह के कि वो कर रहे हैं। फिर अब उन्होंने एतराफ किया, सिख रहनुमा, वही मैं कह रहा हूं, उसने कहा है कि आज हम आजाद होते तो हमारे साथ ये ज्यादतियां ना होती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।